Hello students, today we learn about conjunctions. What is conjunctions? A conjunction is a word that joins two words, two phrases or two sentences. Means conjunctions वो वर्ड होते हैं या वो शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, टू फ्रेजेस मीन्स दो फ्रेजेस को लिंक किया जाता है इनसे या जोड़े जाते हैं. मीन्स दो सेंटेंस हैं उनको वर्ड को टू सेंटेंस किसी वर्ड को लगाकर हम जब किसी दो सेंटेंसेस को एक करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजक्शंस. कंजक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स phrases, but which are equally usually grammatical. Means grammatical वे में हम जब किसी वर्ड को यूज़ करते हैं, किसी दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं या फिर दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं that is called coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions means कि जब हम किसी दो सेंटेंस को या फिर किसी फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं बट इट इज़ कम इन द ग्रामेटिकल वे, सो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस. टू ईजिली लर्न you can learn fan voice. When you will learn fan voice, you will automatically learn the words that comes under the coordinative conjunctions. Means F यानी फैन. F is for, A is and, N for neither nor or not only or but also, B but, O or, Y yet, S so. So when you are learning this fan voice means you are learning all these conjunctions also. If you will use these conjunctions, these conjunctions are come under the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions के अंडर में जो वर्ड्स आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, these are these means ये जो वर्ड्स आते हैं that come fan's voice. If you will learn fan voice तो automatically you will learn this sentence. Come to the examples. If you will learn, if you are using but, लेकिन he tried many times, उसने बहुत बार कोशिश करी but he failed, लेकिन वो फेल हो गया. but means लेकिन, so he tried many times, he failed आपने you are using he tried many times ग्रामेटिव वे यूज़ कर रहे हो. tried सेकेंड फॉर्म, failed is also सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस. उसने बहुत सारी बार कोशिश करी बट ही फेल्ड, वो फेल हो गया. सेकेंड, ही रीड द बुक, उसने बुक पढ़ी मीन्स अगेन सेकेंड फॉर्म. एंड रिटर्न सेकेंड फॉर्म. इट टू द लाइब्रेरी, ये और उसने बुक पढ़ी और वापस लाइब्रेरी में वापस कर दी. शी वॉज अगेन ग्रामेटिकल, शी वॉज वरीड येट किंतु, शी डिडंट अगेन ग्राम, शी डिडंट शो इट, उसने लेकिन ऐसा शो नहीं किया. मीन्स कि डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. मीन्स यहाँ पे हमने यूज़ किया बट लेकिन मीन्स उसने बहुत सारी बार कोशिश करी, आप एंड यूज़ नहीं कर सकते हो. एंड ही फेल हो गया क्यों, उसने कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गया. सो यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है ही रेड द बुक, उसने बुक पढ़ी एंड ही रिटर्न इट. आप अगर इसमें कहते ही रेड द बुक सो रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, उसने बुक पढ़ ली इसलिए लाइब्रेरी में वापस कर दी. एंड इट रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी. डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंसेस, आप जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हो ये डिपेंड करते हैं कि आपका जो वर्ड जो सेंटेंस है वो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट, कौन सा सेंटेंस आता है, कौन सा वर्ड आपका रिक्वायरमेंट आ रहा है. शी वॉज वरीड, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इसीलिए हमने यहाँ पे येट यूज़ किया है. येट का मीन्स यद्यपि, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी लेकिन उसने जो ये शो नहीं किया, येट को उसने शो नहीं किया. मीन्स
जब हमारे जो भी सेंटेंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा वर्ड यूज़ हो रहा है डेट कम्स अंडर द कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। ये सिंपल कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस में भी होता है और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस में भी होता है। बस आपको रिकॉग्नाइज करना है दोनों को कि कौन सा सबऑर्डिनेटिंग है कौन सा कोऑर्डिनेटिंग है। सो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस में केवल ये सेंटेंस आते हैं। In subordinate conjunctions, we'll learn in the next video so that you can easily understand differentiate between coordinating or subordinating. What is coordinating conjunctions and what is subordinating conjunction? So coordinating conjunctions हो गए कि जो कि एंड हो गया, बट, येट, कोई भी कंजक्शंस है उनके सेंटेंस को जोड़ा जाता है और उन सेंटेंस को लगाने के बाद जब उनका मीनिंग्स शो करता है डेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। रेस्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वी लर्न आफ्टर दैट। फर्स्ट वी लर्न कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। सो इज that is the way to learn fanboys. So if you will learn these words तो आपको easily learn हो जाएंगे। It's up to you कि आपको सेंटेंस ऐसे या लर्न करना है या फिर डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको सिंपल वर्ड्स याद करने हैं या फिर इजी वे में लर्न करना है। दैट इज़ अपॉन यू।